प्यासे से पूछ रहा है कि प्यासा कुएं के पास क्या करने आया है। गंदी नालियों में गोता लगाने वाले वासना के कीड़े। मैं पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो जो भी उत्तरदायित्व दिया जाता है मैं उसे निभाता हूँ। सच? बिल्कुल सच। अविनाश, मन में हो अगर आस्था तो बंद दरवाजे में भी होता है रास्ता। परम श्रद्धे परम पूजनीय आशाराम बापू जी को दंडवत प्रणाम। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम एफटीआई में हुई गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे, जिसका एफटीआई के छात्र काफ़ी विरोध कर रहे हैं और स्ट्राइक पे चले गए हैं। आज हमारे बीच एफटीआई के छात्र और छात्र संगठन के पूर्व महासचिव किसले मौजूद हैं। न्यूज़ क्लिक में किसले आपका स्वागत है। थैंक यू। एफटीआई में गजेंद्र चौहान की गवर्निंग काउंसिल में चेयरमैन के पद पे नियुक्ति की गई है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। तो गवर्निंग काउंसिल का रोल क्या होता है और इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, एफटीआई एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे इंग्लिश में ऑटोनोमस बॉडी है। तो गवर्निंग काउंसिल सुप्रीम काउंसिल होती है। तो कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट के, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नए कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करने को लेके हो, ये सारे डिसीजंस गवर्निंग काउंसिल ही पास करती है। छोटे से लेके बड़ा डिसीजन, हर चीज़ गवर्निंग काउंसिल द्वारा पारित किया जाना होता है। चेयरमैन और चेयरपर्सन इस गवर्निंग काउंसिल को चेयर करते हैं। तो जब इंस्टीट्यूट के छोटे से बड़े निर्णय इस काउंसिल से जाएंगे, कि चाहे आपको किस तरह का, अगर कुछ कोर्स चेंज करना है, अगर आपको नए कोर्सेज बढ़ाने हैं, अगर आपको नया संस्थान खोलना है कहीं पे एफटीआई से जुड़ा हुआ, तो ये सब सारे निर्णय जो है गवर्निंग काउंसिल ही लेगी। हमारा विरोध इस चीज़ को लेके है कि गजेंद्र चौहान, अगर आप काम देखें उनका, अगर आप जो उन्होंने अभी तक काम किया गया है वो काम देखें, तो आप पाएंगे कि वो काम इससे अलग है। उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, कुछ सॉफ्ट पॉर्न टाइप फिल्मों में भी काम किया है, कुछ सीरियल्स किए हैं ऐसे धार्मिक टाइप के। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, वो एक इंडिविजुअल हैं, वो अपना वो काम कर सकते हैं। हमारा विरोध इस बात का है कि जिस तरह की फ़िल्में ये संस्थान बनाता रहा है, जिस तरह की फ़िल्में यहाँ के एल्यूमनाई बनाते रहे हैं, उनका और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ना उन्होंने इस तरह की फ़िल्में देखी है, ना उन्होंने इस तरह की फ़िल्मों के बारे में बात किया है, ना उन्होंने इस तरह की फ़िल्मों से कुछ उनका जुड़ाव है। और हम केवल फ़िल्मों को लेके ही वो नहीं है, अगर हम फिल्मों के बाहर जाएं और हम देखें कि जो थिएटर होता है भारत में, जो कि पेंटिंग्स होती हैं, जो उनमें चर्चाएं होती हैं, इन तरह के चर्चाओं में भी आप गजेंद्र चौहान का नाम कहीं पे नहीं सुनेंगे। हमारा मानना है कि ये गलत है। जब आप किसी, जो कि एक फिल्म संस्थान है, जो भारत का माना जाना फिल्म संस्थान है, इसकी आप किसी नियुक्ति किसी चेयरपर्सन जैसे महत्वपूर्ण पद पे कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति की जानी चाहिए जिसका एक विजन हो, जिसकी एक धारणा हो, एक सोच हो, एक लार्जर कला को लेके और फिल्मों को लेके भी। ऐसा हमें लगता है गजेंद्र चौहान के पास नहीं है, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, ये बात बिल्कुल ही गलत है। मतलब ऑफ कोर्स ये जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम एक पॉलिटिकल समझ के साथ आ रहे हैं, एक राजनीतिक समझ के साथ आ रहे हैं कि गवर्नमेंट एक बिना बात के कुछ व्यक्तियों के केवल राजनीतिक आधार पे अपॉइंटमेंट कर रही है, और ये गलत बात है। ठीक है, तो ये हमारी एक समझ है। और हमने देखा है कि ये गवर्नमेंट ने ना केवल एफटीआई पे बल्कि बाकी कई संस्थान को हम लें, जैसे ICHR, जैसे मौलाना अब्दुल आज़ाद यूनिवर्सिटी, जिसमें हीरा व्यापारी को नियुक्त कर दिया गया। तो कई सारे ऐसे संस्थानों पे जो कि एक माने जाने संस्थान हैं, जो कि एक एकेडमिक संस्थान है, जो कि एक कल्चरल संस्थान है। अगर फिल्म के केस में लें तो आप देखेंगे जो चिल्ड्रन बोर्ड सोसाइटी है, जो सेंसर बोर्ड है, इन सभी पदों पर जिन तरह के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, उनका कुछ खास जुड़ाव नहीं रहा है। वो एक फ्रिंज में कुछ खास तरह की फिल्में करते रहे हैं, और उनको इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना कई बार लगता है कि गवर्नमेंट का एक झुकाव है कि एक खास तरह की सोच वाले व्यक्तियों को ही हर जगह पे बैठाया जाए। ये देश के लिए बहुत घातक है। हम लोग सब मानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें हर तरह के विचारधारा को, सोच को जगह मिलनी चाहिए, और किसी भी महत्वपूर्ण प्लेस पे एक ऐसा व्यक्ति जो कि काबिल हो, जो कि उस संस्थान को, जगह को और आगे ले जा सके, उनको बैठाना चाहिए। हमें लग रहा है कि ऐसे कई केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम विरोध कर रहे हैं। आप पिछले बार भी, इसके पिछले साल भी गवर्नमेंट ने कुछ अपॉइंटीज़ किए थे। जब ये बीजेपी सरकार ही पिछले बार भी सत्ता में आई थी, तो उसने भी अपॉइंटमेंट किया था। क्या हर बार हमने उनके अपॉइंटमेंट का विरोध किया? हमने ऐसा नहीं किया।
एफटीआई का छात्र संगठन आम दिनचर्या में किस तरह की भूमिका एफटीआई में निभाता है, एफटीआई में किस तरह की फिल्में बनती हैं, इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो छात्र संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन वो होता है जिसमें एक खास विश्वास के लोग जो चीज़ों में उसमें वो एक साथ आते हैं। ये संगठन नहीं है, ये स्टूडेंट एसोसिएशन है। स्टूडेंट एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि जो भी एफटीआई का स्टूडेंट है, जो भी एफटीआई का स्टूडेंट बना वो इसका पार्ट है, और जो भी मुद्दे होते हैं इंस्टीट्यूट के, ना केवल छात्र के बल्कि टीचरों के भी, बल्कि स्टाफ के भी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के भी, वो लगातार स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है। अगर हम स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करें, किस तरह की एक्टिविटीज़ ने ली हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफटीआई में एक्टिंग और आर्ट डायरेक्शन कोर्स की फ़ीस थी करीब 2.25 लाख रुपए, और बाकी कोर्सेज़ की, जैसे जो कैमरा हो गया, जैसे डायरेक्शन हो गया, इनकी फ़ीस थी कुछ 50,000 रुपये। और गवर्नमेंट का ये लॉजिक था कि ये सब सेल्फ सफिशिएंट कोर्सेज़ हैं, इस आधार पे इनकी फ़ीस इतनी रखी गई है। हमने कहा कि सेल्फ सफिशिएंट से हमारा मानना नहीं है। हमारा मानना ये है कि एफटीआई एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे ऐसे छात्र जो कि बहुत ही धनी परिवारों से नहीं हैं, वो आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो यहाँ पे आके फिल्म की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप 2.25 लाख रुपए फ़ीस रखेंगे, 2.5 लाख रुपए फ़ीस रखेंगे, तो ऐसे छात्र यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। उन्होंने फिर उसमें कहा कि नहीं, इनको हम स्कॉलरशिप दे देंगे, इनको हम लोन दे देंगे। तो हमने उसका भी विरोध किया। हमने कहा अगर केवल लोन देते हैं तो छात्र जो है अपनी पढ़ाई को एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता है कि अभी मैं पैसा डाल रहा हूँ, मुझे निकलते ही पैसा निकालना है। इससे उस पर प्रेशर आता है कि वो जाते ही बॉम्बे में काम करने लग जाए, वो जाते ही पैसा कमाने लग जाए। और एफटीआई का उद्देश्य था कि ना केवल वो बॉम्बे के लिए टेक्नीशियन सप्लाई करे, बल्कि एक ऐसे देश में जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो ऐसे एक रीजनल सेंटर्स क्रिएट हों जहाँ पे फिल्म प्रैक्टिस अपने रीजन की डेवलप हो सके, जहाँ के फिल्म मेकर्स अपने रीजन के बारे में बात कर सकें। अगर आपको ऐसा उद्देश्य रखना है तो आपको ज़रूरी होगा कि हर रीजन के छात्र यहाँ पे आ सकें और पढ़ाई कर सकें, और उसके लिए अगर आप अपनी फ़ीस इतनी हाई रखेंगे तो ऐसे छात्र नहीं आ पाएंगे। तो इस आधार पे हमने लगातार अपोज़ किया है, और मुझे नहीं लगता कि आप पिछले 10 साल में ऐसा एक मूवमेंट देखेंगे जो कि अपने विरोध के कारण फ़ीस को 2 लाख रुपए से 50,000 रुपये तक लाने में संभव हुआ। इसके अलावा 2010 में हमारी स्ट्राइक हुई, प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि एक प्राइवेट फर्म को इंस्टीट्यूट दिया जा रहा था कि इसको एनालाइज़ करो, और कुछ नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे थे, जैसे मैनेजमेंट इन फिल्म मेकिंग टाइप के। तो हमने विरोध किया कि ये प्राइवेट संस्था जो कि कंपनियों का फाइनेंशियल नापतोल करती है कि इस कंपनी का कितना दाम है और कितना दाम नहीं है और कैसे बेचा सके, वो एफटीआई जैसे एक आर्ट इंस्टीट्यूट्स में क्या कर रही है, वो इसको कैसे तौल सकती है कि इसने जो फिल्म प्रोड्यूस की है इसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है, या मैनेजमेंट इन फिल्म मेकिंग टाइप के कोर्सेज कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो हमारे ऊपर लगातार एक प्रेशर पड़ता रहा है। उसके पहले एक बीच में कोशिश थी, एक गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट भी गई थी कि ये संस्थान का कोई महत्व नहीं है, इसको जो है एक प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए, कि ये कोई प्राइवेट कंपनी इसको संभालेगी, या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको चलाया जाए। हमने उसका भी लगातार विरोध किया। तो देखिए, एक फिल्म इंस्टीट्यूट लगातार के इस तरह के मार्केट से, गवर्नमेंट से प्रेशर लगातार फील करता रहा है। तो छात्र लगातार इस चीज़ों को डिबेट करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट एक खास तरह के प्रेशर फील कर रहा है लगातार, गवर्नमेंट से भी, मार्केट से भी, बाहर से भी, और उसके बीच वो अपनी पॉलिटिक्स तय करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई छात्र अपनी एक राजनीतिक समझ भी डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं इंस्टीट्यूट में क्या घट रहा है, कैसे गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है, किस तरह के मार्केट फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं। और ये आई थिंक इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी बात है कि विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हुए भी किस तरह से छात्र अपने फिल्मों के द्वारा, डे टू डे फंक्शनिंग के द्वारा एक कुछ राजनीतिक समझ पे पहुंच पाते हैं। इसके पहले भी हमने लगातार कोशिश रही है कि पुणे जैसे जगह पे, जहाँ पे फूले रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, इन जैसे जगहों पे कैसे एक प्लूरिस्टिक वॉइसेस को दिया जा सके। तो बीच में हम देख रहे थे कि पुणे के हर प्राइवेट संस्थान में, जैसे सिम्बियोसिस हो गया, जैसे बाकी संस्थान हो गए, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होती थी, जैसे मान लीजिए जो कि एक जैसे राकेश शर्मा टाइप के फिल्म मेकर्स हो गए, कुछ कभी कलावंश टाइप के कल्चरल ग्रुप्स हो गए, तो तुरंत एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक कहेंगे कि अगर ये लोग देशद्रोही हैं, अगर आपने इनकी परफॉर्मेंस की तो हम आपके इंस्टीट्यूट में आके जो है तोड़फोड़ करेंगे। इस डर के आधार पे लगातार कुछ परफॉर्मेंसेज जो होते भी थे वो रद्द होते जा रहे थे। हमें लगा ये गलत तरीका है कि आप जब तक छात्रों को एक वैरायटी ऑफ वॉइसेस से एंगेज होने का मौका नहीं देंगे तो फिर वो अपनी सोच कैसे विकसित कर पाएंगे। तो हमने इसलिए हमने जो है इसलिए एक
आनंद पटवर्धन एक फिल्म मेकर, उनकी फिल्म रखी और कभी कला मंच को बुलाया कि वो परफॉर्म करें। तो देखिए एक समझ के साथ हम लोग लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि एक FTI एक ऐसी जगह बन सके जहाँ पे हर तरह के वॉइसेस हों, हर तरह के आर्टिस्ट आ पाए, वहाँ पे अपनी बात रख सकें, स्टूडेंट उनसे एंगेज कर सकें। हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है कि FTI की जो फिल्में होती हैं वो एक एलीट फिल्में बोली जाती हैं उनको, कि एक एलीट फिल्में हैं। ये कितना सच है? यही दिक्कत की बात है। अगर हम आज के FTI से बाहर आके अगर आज के जिस तरह की फिल्म्स जो मौजूद हैं आम जनता को देखने के लिए, तो हम पाएंगे कि किस तरह से जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है, जो उसकी फिल्में वहीं हर जगह लगी हुई हैं। अगर आप कोई भी चले जाएँ तो देखेंगे आप हॉल के प्राइसेस हैं 100-150 रुपये, फिर उसमें बॉलीवुड की फिल्में लगी हुई हैं खाली। तो ये एक गवर्नमेंट का कोई भी अल्टरनेट प्लान ना होना, उसके कारण पे ऐसा है। पहले कम से कम फिल्म सोसाइटी मूवमेंट था, जिसमें हर कॉलेजेस में एक सोसाइटी थी जो कि इस तरह की फिल्म दिखाती थी, जिससे कॉमन छात्र जो कि किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है वो उससे एंगेज कर सकता था। अब उस तरह के भी स्पेसेस ख़त्म हो गए हैं। इस कारण से क्या हुआ है कि ऐसी फिल्में जो हमारे जीवन के बारे में बात करती हैं, जो हमारे बजाय किसी हीरो हीरोइन की कहानी कहने के एक जो कि डेली लेवल पे द्वंद्व है, जो कि डेली लेवल पे दिक्कत है, उसको तलाशती हैं, उन सारे प्रश्नों की पड़ताल करती हैं। ऐसी फिल्मों को एक फेस्टिवल फिल्म का तमगा दे दिया गया है कि ये फिल्में एक खास जगहों पे दिखाई जाएंगी, एक खास तरह के लोग इनको देखेंगे और इनको अवार्ड मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ऐसी फिल्मों की कि जिन लोगों के बारे में बात करती हैं उन पे तक ये फिल्में पहुँचाई नहीं जा रही हैं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि हम सबको, जो भी लोग भी इस तरह के फिल्मों से वास्ता रखते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से ऐसे सिस्टम्स क्रिएट हो सकें कि इस तरह के तबकों तक फिल्में जाएं। पर केवल इसमें हम लोग का नहीं है, इसमें सरकार का, इसमें खास तरह के मार्केट का आना, जिसमें खास तरह की फिल्मों का दिखाया जाना। पहले कम से कम दूरदर्शन पे रोज़ फिल्में दिखाई जाती थी। दूरदर्शन एक मास चैनल था और 10 बजे फिल्में दिखाई जाती थी। FTI के ही पास आउट्स ने नुक्कड़ जैसे बहुत ही मशहूर और प्रचलित धारावाहिक बनाए हैं, जो कि इस तरह के प्रश्नों के बारे में बात करते थे और आम लोगों से लगातार डिस्कशन करते थे। पर अब इस दौर में ऐसी तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये फिल्में जो हैं एक ख़ास तरह के जगहों पे चली गई हैं और इनको एक एलीट का तमगा दिया गया। ये नहीं है कि हम लोगों ने कोशिश किया कि नहीं हमारी फिल्में केवल 10 और 15 लोगों तक ही पहुँचे। तो ये देखने लायक बात है। और ऐसा नहीं है, अगर आप जो कि ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, जैसे बंगाल हो गया, जैसे केरला हो गया, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो FTI पास आउट्स हैं और उनकी फिल्में हैं वो जगह जगह दिखाई गई हैं। अगर आप हाल ही में एक फ़िल्म आई थी, वो उसका नाम था अन्ने घोड़े दा दान। ये पंजाबी फिल्म थी और कई जगह सराही भी गई। ये एक पंजाब के दलित परिवार की कहानी है ना। आप बताइए कि जब हम एक खास तरह का पंजाब देखते रहते हैं यश चोपड़ा की फिल्मों में और फिल्मों में, या खास तरह के पंजाबी वीडियो देखते रहते हैं चैनल में, उस समय में इस तरह की फिल्में आना ये एक बहुत ही मतलब ध्यान देने लायक बात है। और ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक FTI के छात्र ने, जो कि पंजाबी था, उसने फिल्म कल्चर पढ़ा और समझा और उसको इस तरह की फिल्म आने का मौका मिला। जिस तरीके से प्रतिरोध को दबा रही है ये सरकार, आप लोगों का स्ट्राइक कैसा चल रहा है? समर्थन कहाँ से मिल रहा है? देखिए, अभी तक हमारा स्ट्राइक काफ़ी अच्छा रहा है। हमें जैसे आप कह रहे थे, देश के कोने कोने से मतलब काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ है। कोलकाता से, दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, कोझिकोड से, छोटे छोटे मतलब कैलीकट यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी ने कॉल दिया वहाँ पे प्रोटेस्ट का। तो हमें पता भी नहीं, हमें बस कुछ क्षेत्रों से मालूम चल रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू कि हाँ यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। इसका मतलब है कि इस मुद्दे से लोगों को फील हुआ है कि केवल ये एक गजेंद्र चौहान और FTI की बात ही नहीं है, बल्कि ये सरकार कई लेवल पे हर जगह ऐसा कर रही है और कई लोगों को ये डर लगा है कि उनके संस्थान के साथ भी ऐसा हो सकता है। तभी छात्र जो है जगह जगह से आके इसका विरोध कर रहे हैं। तो और FTI के छात्रों को भी बहुत ही अलग अलग कल्चरल स्पेसेस से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, इस सब जगह समर्थन प्राप्त हुआ है। और अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानेगी तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने बातचीत की पेशकश भेजी है, हम ज़रूर बातचीत करेंगे उनसे। और पर हमारी डिमांड के मामले में और अपने स्ट्राइक के मामले में हम फिलहाल बहुत श्योर हैं और इसे कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाती। प्रतिरोध ही आगे का रास्ता है। इसी नोट पे हम लोग आज की बातचीत ख़त्म करते हैं। न्यूज़ क्लिक में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।